हे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। और जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा पास में है, 1-2 दिन में। और हमारी ये मिठाई बन के जन्माष्टमी स्पेशल ये मिठाई है। कृष्णा जी को ये ज़्यादातर पसंद है, इसलिए हम कहते हैं इसे मोहन थाल। मोहन थाल कहते हैं, लेकिन हाँ इसे देखने में अलग है ज़रूर है कुछ, क्योंकि बेसन की जो बर्फ़ी होती है वो अलग होता है, मोहन थाल अलग होता है। तो चलो मैंने 2 चीज़ों से बनाया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। तो सबसे पहले ना, यहाँ पे आपको कोई बड़ा सा बर्तन ले लेना होगा। और आप देखो, जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कम बेसी आप खुद में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ले रखा है। कटोरी थोड़ी मेरी बड़ी है, ठीक है। तो इसमें अगर जो कप से, छोटा वाले कप से देखा जाए ना, तो उससे 1.5 कप है ये, तो ठीक है। 3 से 4 चम्मच मैं देसी घी डाल देती हूँ इसमें। और इतना ही मैं दूध डाल दूँगी इसमें, क्योंकि क्या होता है कि ना, हमें ना दरदरा जो बेसन होता है वो मिल नहीं पाता है जल्दी से। तो हम ये सारी चीज़ें दरदरा होने की वजह से हम करते हैं, ठीक है। अगर जो आपके पास दरदरा बेसन हो है ना, तो फिर आपको ये मिक्सी जार में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो बेसन है ना, थोड़ी ऐसे ही हो गया है। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों हाथ से मैं मसल दूँगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे ना थोड़ी देर इसे कैमरा रख के, मतलब फ़ोन में रख दूँगी, क्योंकि मैं खुद ही बना रही हूँ। तो इसलिए मुझे फ़ोन रख के दोनों हाथ से ये काम पहले करना होगा, फिर मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। तो मैंने ना दोनों हाथ से मसल मसल के इस तरीके से कर दिया। 10 से ना 15 मिनट तक इसको मैं ढक के रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए, ठीक है। ताकि वो जो घी है और बेसन है वो सारा दूध अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दरदरा होने के लिए इसको मिक्सर जार में डाल के 30 से 40 सेकेंड इसको चला दो, ठीक है। 30 से 40 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। इतना में हमारा ये दरदरा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो बेसन की बर्फ़ी होती है ना, वो बिल्कुल प्लेन होती है। और ये मोहन थाल होता है जो कान्हा जी को जन्माष्टमी स्पेशल पे बनता है, वो थोड़ी ना दरदरा होता है। वो जैसे कि अलग से एक होती है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली प्लेन नहीं होती है। तो देखो, मैंने ना थोड़ी देर चलाने के बाद ये वाली कलर अलग दिख रहा है, ये वाली कलर अलग दिख रही है। फिर मैंने क्या करा, इसमें निकाला। देखो यहाँ पे चिपक गया है, तू भी निकल जा भाई, तुझे स्पेशली नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को निकाल लिया। ये सूखा सा भी हो गया है और ये दरदरा भी हो गया है, ठीक। हमें ऐसे ही चाहिए था। अगर जो दरदरा बेसन होता तो फिर मुझे मिक्सी जार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने जो नॉर्मली घर में बेसन पड़ा था मैं उसी से बनाना शुरू कर दी। तो देखो, मैंने 1 कटोरी लगभग ये पानी ले रखा है। और ये चीनी, चाशनी हमें कैसा बनाना है, जैसे कि हम लड्डू का बनाते हैं, ठीक है। एक तार की चाशनी बनाना है। उसमें आप इलायची पाउडर डाल सकते हो। इलायची पाउडर नहीं है ना, तो जो हरी वाली इलायची होती है उससे डाल के आप अच्छे से इसे रख दो। तो यहाँ पे मैंने घी, देखो घी में आपको कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये मिठाई ना घी से ही बनती है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, मतलब ये बनता ही है घी से। क्योंकि जो चीज़ होती है ना, जो बेसन की बर्फ़ी होती है, उसमें आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन तो इस मिठाई में आपको घी तो डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। देखो अभी मैं इस तरीके से कर रही हूँ ना, तो इसमें मुझे मतलब घी निकलता हुआ रहा, ठीक है। अगर जो इस तरीके से सूखा हो गया तो थोड़ी सी घी और डालो, जैसे कि ये खोलना चाहिए घी में ही, ठीक है। अच्छे से भूनना चाहिए। गैस की फ्लेम जो है ना कम न ज़्यादा होना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो जो फ्रूट कलर डाल दी थी, 1 से 2 चुटकी, 1 चुटकी चुटकी डाल दो आप। और इसमें जो होता है ना इलायची के दाने, उसे डाल दो आप। 1 तार की चाशनी अलग इसे बना के रख दो। इसे बनाने के लिए ना कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करना। आप सो ना, आप लोगों को मतलब 1 से 1.5 घंटा ये मिठाई बनाने में लग जाएगा। और 15 मिनट आपको वो रेस्ट पे रखना पड़ेगा। क्या करना, हमें इसे चलाते ही रहना। अगर जो हम इसे छोड़ देते हैं ना, इस तरीके से देखो मैं कर रही हूँ ना, तो इसमें से घी निकल रहा। अगर जो आपको लगता है घी कम है तो आप ऊपर से डालते रहो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना इसे रख दी इधर और चलाती भी रहूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध है, ये गिलास है, पर कप से नापा जाए तो 1 कप दूध है ये खाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर में इसे अच्छे से भूनने के बाद, जब ये भूनता है ना, तो खुशबू इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो देखो ये तो हो गया था। तो फिर मैंने क्या करा, ये दूध दूध जब डालूंगी मैं और इसे चलाऊंगी, ये सूखा सा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले इसे भी आप कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसको चलाओ। और अगर जो आपको लगता है कम है ये, तो और भी डाल दो। क्योंकि ये दूध से अगर जो आपको मतलब, ये देखो यहाँ पे मैंने ना इसकी काम हो गई है,
ये जो था ना इसमें इलायची, वो निकाल के मैं रख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे ना इस मिठाई को बनाने में हाथ की दुखने वाली है। तो देखो यहाँ पे ना ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिख भी रहा और ये लग भी रहा, भुन भी गया है। वैसे आपको महक से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, इसे ना चलाते ही रहना। गैस की फ्लेम जो है वो उसे कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये जो चाशनी था थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे 2 बार में। ठीक है, तो इसे ना अगर जो आपकी गैस की फ्लेम बाहर ज़्यादा आ रही है ना तो इसे कम करो आप, और इसे कंटिन्यू चलाते रहो। क्या करते हैं ना, इस मिठाई को जन्माष्टमी स्पेशल ज़रूर बनाते हैं हम लोग। और बाहर से क्या होता है कि इसमें ना महंगी की मिठाइयाँ इसलिए मिलती हैं क्योंकि ना इसमें घी का ही काम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मिठाई महंगी भी मिलती है आपको, और आपको पता भी नहीं होता है। मतलब हाँ, बाहर की दुकानों पे मतलब किस तरीके से उन लोगों ने बनाते हैं, कौन से कैसे क्या करते हैं, बर्तन कैसे होते हैं, या फिर बाहर की चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या फिर कैसा है कैसा नहीं है। तो गैस की फ्लेम मैं थोड़ी कम कर दे रही हूँ, बुझाना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कम से कम आप हमेशा अपने खाने के लिए तो नहीं, लेकिन भगवान के लिए कम से कम आप अपने घर पे मिठाइयाँ ज़रूर बनाएं। क्योंकि ना हम बाहर से तो खा लेते हैं, हमारा तो कोई नहीं, लेकिन जो भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उस तरीके से आपको ये मिठाई या लड्डू, आप कोई भी चीज़ें आप अपने घर पे बनाओ भगवान जी के भोग चढ़ाने के लिए। ठीक है, ये देखो ये मुझे चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया है ना, और ये कढ़ाई में से छूटने भी लगा, तो मतलब ये तैयार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, अगर जो बटर पेपर नहीं है आपके पास, इस तरीके से प्लेट है और उस पर घी से मैंने थोड़ी सी लगा रखा है, ग्रीस कर रखा है। ठीक है, घी डालने से मतलब नीचे से वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें चाशनी है ना तो वो प्लेट में चिपक सकता है। ठीक है, देखो ये पूरा गोल सा हो जा रहा, तो इसे मैं निकाल के इस प्लेट में डाल लेती हूँ। डालने के बाद क्या करने, इसी तरीके से ना फैला लेना है। मर्जी आपकी है, अगर जो आपको पास ये प्लेट नहीं है, कोई थाली है तो उसमें रख सकते हो, या कोई टिफ़िन वगैरह है तो उसमें आप रख लो, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने इसी तरीके से कर रखा है। देखो चांदी की जो सिल्क होती है वो सिल्वर वाली, अगर जो वो ज़रूरी नहीं है आपको, अगर जो आप सिंपल बना रहे हो, घर के लिए ही बना रहे हो, ये थोड़ी ना आप बेचने के लिए बना रहे हो, तो नहीं, आपको क्या करना है ना, आप हो ना हो आप इस तरीके से भी खा सकते हो। अभी मेरे पास चांदी की मतलब वो सिल्वर वाली नहीं थी तो मैंने उसे हटा दिया था। लेकिन क्या करना है, अपनी पसंद के आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। यहाँ पे इतना अच्छा ही हो गया ना, मेरे हाथ में चिपक भी नहीं रहा, तो मैंने ये ड्राई फ्रूट वगैरह रख रखा है। इसे थोड़ी देर नहीं, मतलब 1 से 2 घंटे तक इसे रेस्ट करने के लिए दे दो, ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट अगर जो आपको घिस के डालना है तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन तो मुझे क्या करना है, इसे 2-2 करके मैं डालूंगी ताकि ये दिखेगा। ठीक है, अगर जो काजू आपको चाहिए ना, घिस के भी डाल सकते हो इसके ऊपर। अब इसे रेस्ट पे रखूँगी मैं उसके बाद। तो देखो मेरा ना, मैंने 2 घंटा कहा था इसलिए, तो ये 2.5 घंटा हो गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ये हो गया है। मैंने फ़ोन रख के फिर काट के दिखाती हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ। तो देखो ये हमने कट किया है, और मैं इसे एक एक करके, यहाँ पे जो ये काजू बादाम था ना, एक में से मैंने 2 कर रखा है इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए। तो देखो ये हमारा ये बर्फ़ी, मतलब ये जो है ना, मतलब मोहन थाल, ये मिठाई, मतलब अगर जो आप इसको ऐसा दाबोगे ना, बहुत ही स्मूथ बना है, और जैसे ही आप मुंह में खाओगे ना घुलने वाली होती है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, देखो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखो इतनी अच्छी है ना, आप डेकोरेट चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन अगर जो इसके टेस्ट में ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको डेकोरेट करना भी बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, डेकोरेट करने से अच्छा हमें इसकी, जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से आप लोग बनाओ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर जो फॉलो करोगे तो आप लोगों की भी मिठाई ऐसी बनने, आप सबसे भी मिठाई ये इसी तरीके से बनने वाली है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा, टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल शुद्ध घर का बना हुआ मिठाई। अगर जो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, अगर जो आप लोग इस जन्माष्टमी आप बूंदी वाले लड्डू भी बनाना चाहते हो ना, तो उसकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से, उस तरीके से जाके आप लड्डू वाली भी वीडियो ज़रूर देखें। और जन्माष्टमी स्पेशल के लिए आप सबको पहले से ही हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबके घर में लड्डू गोपाल हैं या नहीं है, मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर चढ़ाएं। तब तक के लिए बाय बाय।